तो चलिए आपका डिनर के बाद जो है, चलिए 4 लोग जुड़े हैं, बाकी लोग भी जुड़ जाइए। तो डिनर के बाद जो है आप लोग का मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो पेट्रोलॉजी जो कि हिंदी में शैल विज्ञान, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड जो है आपका वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक हिंदी में इसे आग्नेय शैल बोलते हैं, आग्नेय शैल कहा जाता है। सेडिमेंट्री को आपका अवसादी शैल कहा जाता है, और इसे हिंदी में कायांतरित शैल कहा जाता है। कायांतरित शैल, है ना। इससे पहले भी बहुत सारा सेशन हो चुका है इससे पहले। तो चलिए सेशन को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। तो अभी मैं बात कर रहा था इग्नियस रॉक के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है, क्रस्ट है, यानी हिंदी में बोला जाए तो इसे भूसतह है। भूसतह है। आप इस प्रकार के पहाड़ वगैरह देख पा रहे हैं, है ना, अपने आसपास। इसी का नाम है आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान भी कह सकते हैं। बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह देख पा रहे हैं ना पहाड़ों में, तो इसी का उन्हीं को क्या कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है, जिनका नाम है आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल, कहिए एक ही बात है ना। शैल विज्ञान या चट्टानी विज्ञान भी कहा जाता है इसे, चट्टानी विज्ञान। तो आपका ये जो आपने आसपास जो पहाड़ और पर्वत देख पा रहे हैं, इसी का नाम है आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान, जिसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहा जाता है ना। अब इग्नियस रॉक यानी पेट्रोलॉजी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। आपका इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। आपका शैल विज्ञान को 3 भागों में जो है बांटा गया, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो आग्नेय शैल के बारे में आपने जाना कि जो भी अपने आसपास में जो पहाड़ और पर्वत दिखाई पड़ रहा है, इसी का नाम है आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज एंड इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज, या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक भी कहा जाता है और इसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी कहा जाता है। तो एक बात यह समझने की जरूरत है कि आखिर इग्नियस रॉक को जो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रूसिव पार्ट एंड इंट्रूसिव पार्ट, जिसे हिंदी में अगर समझा जाए तो आंतरिक या अंतर्वेधी भी कहा जाता है। आंतरिक कहिए या अंतर्वेधी एक ही बात है, सॉरी ये एक्सक्लूसिव है, यानी बहिर्वेदी, बहिर्वेदी, है ना। संरचना, संरचना कहिए या बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहिए, एक ही बात है। और ये आपका अंतर्वेदी आग्नेय शैल, मतलब कि इन मीन्स जानते हैं कि अंदर होता है, और एक्सट्रूसिव यानी एग्जिट से बना है, एक्सट्रूसिव तो कह सकते हैं कि ये बाहरी। अब ये बाहरी और अंदर की बात क्या है, इन्हें समझने की जरूरत है, इनके पीछे क्या कंसेप्ट है। तो जैसा कि ये देख पा रहे, ये क्रस्ट है, यानी आप और हम जहां पर मौजूद है, जिस लैंड एरियाज में हम और आप मौजूद हैं, तो इनका नाम क्या दिया गया, क्रस्ट दिया गया, जिसे आपका हिंदी में भूसतह भी कहा जाता है। तो भूसतह के बाहर में जो भी आपका चट्टान दिखाई पड़ रहा है, ये आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हो गया। और यदि मिट्टी की खुदाई करने के बाद कोई पत्थर, कंकड़ पत्थर, बोल्डर्स वगैरह मिलता है, चट्टान पाया जाता है, तो इन्हीं का नाम है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव मतलब कि अंतर्वेधी आग्नेय शैल और बहिर्वेधी आग्नेय शैल, है ना। अगर इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई बोल्डर्स, चट्टान या स्टोन्स प्राप्त होता है, तो वो आपका इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज का एग्जाम्पल है। और अगर कोई चट्टानों के पृथ्वी के बाहर यानी भूसतह के बाहरी भाग में कोई पहाड़ पर्वत दिखाई पड़ रहा है, बोल्डर्स, स्टोन्स मिल रहा है, तो वो आपका बहिर्वेधी आग्नेय शैल का एग्जाम्पल है। तो इस आपका इस कंसेप्ट को अगर समझ गए, इग्नियस रॉक्स के जो 2 पार्ट है, एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव, अगर समझ गए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए आप लोग, है ना, लेट ना करें। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करें, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा।
चलिए वेरी गुड, है ना। चलिए, तो एक बात यहाँ समझने की जरूरत है, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि आग्नेय शैलों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उनके संरचना के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर पुट कीजिए। आग्नेय शैलों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4, इस तरह का आपका एमसीक्यू पूछ सकता है। चलिए जल्दी जल्दी टाइप करेंगे, वेरी गुड, है ना। तो आपका जो है आग्नेय शैलों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंट्रूसिव पार्ट एंड एक्सट्रूसिव पार्ट, समझ गए। आपका जो है एक्सट्रूसिव का कोई और पार्ट नहीं होता है, लेकिन इंट्रूसिव का पार्ट होता है। इंट्रूसिव आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, है ना, कॉनकॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट, समझ पा रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इनको रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी का फर्स्ट टाइप क्या हो गया आपका? इग्नियस रॉक, यानी बोला जाए तो अब आग्नेय शैल, आग्नेय शैलों को दो भागों में बांटा गया, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। हिंदी में से अंतर्वेधी और इसे बहिर्वेधी, है ना। इंट्रूसिव ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, है ना, कॉनकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट। इसे हिंदी में अनुस्तरी और इसे अनुनस्तरी कहा जाता है। डिस्कॉर्डेंट मीन्स अनुनस्तरी। देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कॉनकॉर्डेंट यानी जिस प्रकार वॉनेस्ट एंड डिसवॉनेस्ट पढ़े होंगे उसी तरह कॉनकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट है ना। देख पा रहे हैं, कॉनकॉर्डेंट हिंदी में अनुस्तरी, यहाँ पर सिंगल नौ है, यहाँ पर डबल नौ है ना, बस अंतर ही है हिंदी में। तो अनुस्तरी एंड अनुनस्तरी, तो यहाँ पर कॉनकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट किस टाइप के होगा यहाँ समझने की जरूरत है। कह रहा है कि अगर आग्नेय चट्टानों में, अगर आपका अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में अगर आपका चट्टान इस प्रकार के खड़ी दीवारों की तरह दिखाई पड़ रहा है तो ये आपका डिस्कॉर्डेंट टाइप होगा। अगर आपका इस तरह से आपका पैरेलल दिखाई पड़ रहा है, फ्लैट मोड में दिखाई पड़ रहा है तो ये आपका कॉनकॉर्डेंट होगा, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर खड़ी दीवारों की तरह रहे तो ये आपका डिस्कॉर्डेंट। और इनका फेमस एग्जांपल है डाइक, है ना, फेमस एग्जांपल है डाइक। डाइक का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर एक खड़ी दीवारों की तरह होता है, लेकिन आपका जो कॉनकॉर्डेंट होता है ये इस तरह से होता है। और इनका फेमस एग्जांपल है सील, है ना। और ये इस प्रकार से इनका जो है स्ट्रक्चर रहता है, संरचना रहता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि petrology divided into three types: igneous, sedimentary, metamorphic. Igneous rock also divided into two types: extrusive, intrusive. Intrusive also divided into two types: concordant and discordant, है ना। concordant का फेमस एग्जांपल है सील और discordant का फेमस एग्जांपल है डाइक। ऐसे सील को आपका SILL से लिखा जाता है, लेकिन मैं अभी आपको ट्रिक के रूप में बताऊंगा, इसलिए मैंने CILL से लिखा सील। आपको लिखना है SS से, लेकिन आपको पढ़ना है आपका CIL से, ताकि ट्रिक के रूप में याद रखें। तो आपसे मैं अगर सवाल पूछूं कि आपका कॉनकॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द फेमस एग्जांपल ऑफ कॉनकॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज, कॉनकॉर्डेंट इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सील होगा, जो कि आपका प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के सवाल आपसे पूछा है। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि सील इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ कॉनकॉर्डेंट इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज। तो यहाँ पर ट्रिक के रूप में कैसे याद रखना है? C फॉर सील और C फॉर कॉनकॉर्डेंट,
समझ पा रहे हैं? सी फॉर सिल, सी फॉर कॉन्कॉर्डेंट। अगर सिल के जगह मैं यहाँ पर डाइक दे दूं, मैं बैथोलिथ दे दूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कॉन्कॉर्डेंट का एग्जाम्पल नहीं होगा। आपको सी याद रखना है कि सी फॉर सिल और सी फॉर कॉन्कॉर्डेंट। इसी तरह आपको डी फोर डिस्कॉर्डेंट और डी फोर डाइक। डाइक इज ए फेमस एग्जांपल ऑफ डिस्कॉर्डेंट। हु इज द फेमस एग्जांपल ऑफ डिस्कॉर्डेंट? आंसर क्या हो जाएगा? डाइक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। डाइक मीन्स डाइक और सिल मीन्स सिल, है ना? हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी वही, लेकिन आपका स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ये आपका खड़ी दीवारों की तरह होगा, ये फ्लैट मोड में होगा। समझ पा रहे हैं? तो सी फॉर कॉन्कॉर्डेंट, सी फॉर सिल, डी फोर डिस्कॉर्डेंट एंड डी फोर डाइक। इसका मतलब कि याद रखना है कि इंट्रूसिव टाइप, इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, है ना? सी डी याद रखना, एक कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं बल्कि ये सी फोर कॉन्कॉर्डेंट और डी फोर डिस्क। और फेमस एग्जांपल होगा कॉन्कॉर्डेंट का, सी फोर कॉन्कॉर्डेंट होगा तो सी फोर सील होगा, और डी फोर डिस्कॉर्डेंट होगा तो डी फोर डाइक होगा। तो आपका इस तरह से आपका सवाल भी आ चुका है कि इनमें से डाइक संरचना जो है, आपका जो डाइक है तो ये किन के अंतर्गत आता है? डिस्कॉर्डेंट यानी अनुस्तरी के अंतर्गत या अनुस्तरी के अंतर्गत? तो डाइक आपका डिस्कॉर्डेंट बोले अनुनस्तरी के अंतर्गत। समझ पा रहे हैं? डिस्कॉर्डेंट किन का पार्ट है? इंट्रूसिव का, एक्सक्लूसिव का नहीं है। तो यहां तक अगर कंसेप्ट को समझ गए आपको बेहतर ढंग से, तो आपका कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, फिर मैं इस सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए, कंसेप्ट समझ गए, है ना? कंसेप्ट समझ गए? चलिए, वेरी गुड, है ना? चलिए, तो यही है आपका इग्नियस का टाइप्स, है ना? और उनके टाइप्स का फिर टाइप्स। तो यहां पर समझ गए, आपका इग्नियस यहां से सेशन खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अब जो है आपको मेटामॉर्फिक समझने की जरूरत है। इनके कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, डोलेराइट हो गया, ये आपका संरचना है इग्नियस रॉक का, वो आपका ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये आपका मैराथन क्लास है ना? चलिए, तो अब जो है मेटामॉर्फिक समझने की जरूरत है, जो बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं उन पर फोकस कर रहा हूं। तो चलिए मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में समझते हैं कि आखिर अवसादी चट्टान क्या है। चलिए, अभी आप लोग जो है आपने पेट्रोलॉजी के अंडर देखिए, ये आपका इग्नियस आपने समझ लिया। अब जो है सेडिमेंट्री समझेंगे और साथ में आपका मेटामॉर्फिक भी समझेंगे, है ना? इसे हिंदी में अवसादी कहा जाता है, अवसादी शैल या अवसादी चट्टान कहिए। इसे कायंत्रित या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। तो इस प्रकार के अगर स्ट्रक्चर में बनाया तो समझ जाइए कि किसका स्ट्रक्चर होगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक। ऑप्शन नंबर 1 2 3। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग पुट कीजिए कि ये जो मैं आपका ये फिगर को देखिए, है ना? लुक एट दिस फिगर एंड एनालिसिस कीजिए कि ये आपका किन का संरचना मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए सभी लोग, जितने लोग लाइव है सभी लोग जो है आंसर बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए वेरी गुड। तो ये इग्नियस है। अब जो है यहां से आप देखे होंगे कि बहुत सारे पहाड़ों से झरना वगैरह निकलती है ना?
तो झरना होगा तो आप जानते हैं कि वहां पानी का बहाव होता है, इस प्रकार के नाला बनता है। और फिर ये नाला जो है कहीं ना कहीं ये जो सोर्सेज है, ये आपका जो वाटर का जो एक माध्यम है बहने का, यानी जो झरना से निकलने वाली जो पानी की धाराएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाके के पानी की धाराएं कहीं ना कहीं किसी रिवर में जाके मिलता है या फिर किसी पॉन्ड में जाके मिलता है, यानी नदी में या तालाब में या डैम में, है ना, जाकर मिलता है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए ये पानी की जो धाराएं हैं, ये जो वाटर फ्लो है, तो यहाँ से पानी जो है तेज बहाव में, इनके साथ क्या होता है कि पहाड़ों में मौजूद छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इन पानी के माध्यम से होकर क्या होता है कि बह के नीचे के स्थान में आता है, धीरे धीरे जम जाता है। जैसे आपने जानते हैं आप कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में जिसे हम सैंड्स का प्रयोग करते हैं, है ना, जो हम लाल जो बालू देखते हैं कि ईंटा जुड़ाई में करते हैं, प्लास्टर करने में करते हैं, है ना, तो जो बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में हम जिसे जिस बालू का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है ना, सैंड स्टोन बोलते हैं इसको। तो इनके अलावा और भी है, बहुत सारा है, लाइमस्टोन्स वगैरह भी है, और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन समझिए यहाँ पर। तो इन पानी की धाराओं के माध्यम से ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर यहाँ से, है ना, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पानी के अंश के साथ आगे बढ़ते 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 ये रिवर के बेसिन कहने का मतलब तल, समझ पा रहे हैं, तल। मान लीजिए ये आपका थर्मोकॉल है, समझ पा रहे हैं, ये आपका जो है क्या है कि ये एक डब्बा है ना। अब ये इनका जो क्या होगा कि ये वाला भाग जो है इनका बेसिन हो जाएगा, बोले तो तल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये आपका चाहे रिवर का बेसिन हो, पॉन्ड का बेसिन हो या डैम का बेसिन हो, है ना, यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाटर सोर्सेज के माध्यम से किसी निचले स्थान में आके डिपॉजिट कर जाएगा। डिपॉजिट कहने का मतलब कि जमा हो जाएगा। डिपॉजिट एक बैंकिंग टर्म है जो कि हम जियोलॉजी में भी प्रयोग करते हैं। तो डिपॉजिट मतलब जमा हो जाएगा। यहाँ से छोटा छोटा कंकड़ पत्थर वाटर सोर्सेज के माध्यम से नीचे के किसी स्थान में आके ये जो है डिपॉजिट कर जाएगा, जमा हो जाएगा, और इसी जमे हुए सेडिमेंट्स को हमने नाम दिया सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इसका मतलब कि इग्नियस रॉक से टूट फूट कर जो आपका दूसरे प्लेस में आके डिपॉजिट किया, इसी को नाम हमने दिया सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या सिर्फ और सिर्फ एक कंकड़ पत्थर, क्या ये आपका वाटर सोर्सेज के माध्यम से ही आ सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है। वाटर हुआ यानी जल, इनके अलावा विंड यानी हवाओं के माध्यम से पहाड़ों में मौजूद, चाहे आपका यहाँ पर जो डस्ट वगैरह होता है या किसी जो है बहुत तेज हवाओं में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को भी नीचे लाकर किसी नीचे के स्थान में डिपॉजिट कर दिया जाता है हवाओं के माध्यम से, विंड के माध्यम से, तो भी वो सेडिमेंट्स का जो आपका सेट का जो निर्माण करेगा, जो डिपॉजिट्स करेगा, इनको भी हम सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। समझ पा रहे? सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। इनके अलावा अचानक पहाड़ जो है यहाँ से लैंडस्लाइडिंग कर गया यानी भूस्खलन हो गया, बोले तो आपका ये टूट फूट के नीचे का स्थान। हाल ही में आप सुने होंगे कि हिमाचल प्रदेश में सड़क के किनारे पहाड़ का जो बड़े बड़े बोल्डर्स आके नीचे गिरने लगा, और इसमें कई एक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स का भी नाम सामने आया था कि उनमें उनका जो पहाड़ों का चट्टान कार में टकराने से क्या हो गया कि वहां पर एक्सीडेंटली मौत हो गया। तो इस प्रकार से लैंडस्लाइडिंग के माध्यम से भी यहाँ के जो बोल्डर्स है वो किसी निचले स्थान में आकर डिपॉजिट्स करता है, जमा होता है। तो एक तरह से लैंडस्लाइडिंग भी वजह है। तो चाहे वाटर सोर्सेज हो या विंड हो या फिर लैंडस्लाइडिंग हो, भूस्खलन हो, इनके माध्यम से भी आपका सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन करता है, यानी बोले तो अवसादी चट्टानों का निर्माण करता है। समझ पाए? इस सेशन को आप अगर समझ गए, अगर सेडिमेंट्री को आप लोग समझ गए, तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, फिर मैं इस सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए जल्दी जल्दी, चलिए वेरी गुड। अब क्या होगा, अब जो है मेटामॉर्फिक बनने का क्या कारण है, इनके कारक क्या है, जिन्हें इंग्लिश में आपका एजेंट्स कहा जाता है। एजेंट्स कि आखिर मेटामॉर्फिक बनने का कारक क्या है, कारण क्या है, मुख्य चलिए मैं कमेंट ओके। तो यहाँ पर जो है मेटामॉर्फिक की वो कैसे बनता है, तो चाहे वो इग्नियस रॉक की बात हो या सेडिमेंट्री रॉक का बात हो, इनमें क्या होता है कि केमिकल चेंजिंग या केमिकल फ्लूइड्स
है ना, यानी रासायनिक गतिविधि या फिर आपका हीट एंड टेम्परेचर यानी तापक्रम के माध्यम से, या आपका प्रेशर के माध्यम से यानी दाबक्रम के माध्यम से, चाहे आपका रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से हो या आपका तापक्रम के माध्यम से हो या दाबक्रम के माध्यम से हो, यह क्या होगा कि यहां से अगर किसी थर्ड प्लेस में अगर यहां से क्या हो गया, यहां तापक्रम दाबक्रम या रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से कोई कंकड़ पत्थर अगर किसी स्थान में डिपोजिट्स करता है, चाहे वो इग्नियस रॉक का हो या सेडिमेंट्री का हो, तो ये थर्ड प्लेस वाले जो रॉक्स होंगे इसी का नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। इनका कुछ एग्जांपल्स है ग्रैनुलोज, सिस्टोज, मैकुलोज, नीस, है ना, ये सारे के सारे आपका मेटामॉर्फिक का एग्जांपल्स है। तो आप लोग मेटामॉर्फिक को भी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी चलिए जल्दी जल्दी चलिए, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, है ना। अब जो है इनमें सेडिमेंट्री में कुछ टाइप्स है, जैसे केमिकल हो गया। केमिकल एक प्रोसेस है, रासायनिक गतिविधि के द्वारा अगर कोई चट्टानों का निर्माण होता है तो उसे केमिकल सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। अगर ऑर्गेनिक प्रोसेस के माध्यम से, कार्बनिक गतिविधि के माध्यम से, तो उसे ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है ना। अगर कोई पहाड़ पर इस प्रकार से टूट के, अगर कोई पत्थर टूट के यहाँ पर जमा होता है तो इसे फिजिकल आपका सेडिमेंट्री सेट कहा जाता है। तो ये सारे टाइप है ना। एग्जाम्पल फिर से बताइए सर, है ना। देखिए मैंने क्या बताया कि तापक्रम दाबक्रम यानी आपका केमिकल प्रोसेस या केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, हीट एंड टेम्परेचर यानी ताप और दाबक्रम, या सॉरी हीट एंड टेम्परेचर यानी हीट कहिए या ताप, टेम्परेचर कहिए, इनको ताप कहा जाता है हिंदी में। यानी तापक्रम के माध्यम से हो, रासायनिक गतिविधि के माध्यम से हो या फिर प्रेशर के माध्यम से हो, ये आपका ये इग्नियस रॉक का कंकड़ पत्थर अगर इन विधि के माध्यम से, इन प्रोसेस के माध्यम से अगर यहाँ पर आके जमता है, या आपका सेडिमेंट्री सेट का अगर हीट एंड टेम्परेचर, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस या आपका प्रेशर के माध्यम से अगर यहाँ से छोटा छोटा कंकड़ पत्थर फिर आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ थर्ड प्लेस में आकर जमा हो जाता है, तो इस प्रकार के जमे डिपोजिट्स रॉक्स को हम नाम दिया मेटामॉर्फिक रॉक। इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मार्बल हो गया जो घरों में प्रयोग करते हैं, मार्बल, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, मैकुलस हो गया, है ना। ये सारे के सारे आपका एग्जांपल है आपका क्या मेटामॉर्फिक का। समझ पा रहे हैं? तो मेटामॉर्फिक का आपने समझ गया। तो अब जो है थोड़ा बहुत जो मैं आप लोगों को थ्योरी सेंड करूंगा, तो उसमें भी अगर देखेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक दो घंटा 2.5 घंटा में पूरे ब्रांच को कंप्लीट करना पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो एकदम थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा क्लास को फास्ट करते हुए, है ना, थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा ये कर दिया, कवर कर दिया। लेकिन इसको समझने कम से कम इसमें कई एक क्लास चलता है, समझ गए। इग्नियस रॉक के फिर कुछ ये है आपका जो कि टेक्सचर वगैरह है, तो उनका भी थ्योरी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन किसी दिन करेंगे, टेक्सचर को आप लोग समझा देंगे, क्योंकि टेक्सचर भी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और टेक्सचर जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्लास कंप्लीटली पूरा मैराथन टेक्सचर में जाएगा। इग्नियस रॉक का है टेक्सचर समझना जरूरी है ना। तो नेक्स्ट किसी क्लास में हम टेक्सचर में फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। और आज का सेशन जो है यहीं पर खत्म करेंगे, है ना। चलिए बाकी थ्योरी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी बहुत मैं आसान शब्दों में लिखा हूँ, है ना। मेरे नोट्स को पढ़िए, उसमें बहुत जो है आसान शब्दों को मैं प्रयोग किया हूँ। पढ़िए, कोई वर्ड में समझ में नहीं आता है तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए, मुझे आप बैक सेंड कीजिए, मैं उनको फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मेरा नंबर जो है आपको मिल जाएगा। देखिए मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 72, जिनके पास नंबर है, ठीक है, 729498
8114। सॉरी, ये नंबर नहीं करना है एक्चुअली। चलिए, आपको ओके, मैं व्हाट्सएप में मैसेज कर दूंगा। जिनको ये नहीं मिला है, जिनको नोट्स नहीं मिला है ना, वो पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं जो है उनको सेंड कर दूंगा नोट्स। ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। बाकी पेपर का भी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि एग्जाम में जो है आपका बेहतर ढंग से जाए, है ना। तो और जियोलॉजी को भी जो है थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। मैं बोलता हूँ कि याद मत कीजिए, लेकिन उसको रिवीजन, थोड़ा सा रीडिंग मारिए। रीडिंग करने से ही आपका तैयारी हो जाएगा। बस जो भी मैं आपको एमसीक्यू का सेट भेजता हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, आपके माइंड में आंसर बढ़ जाएगा। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।